हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 46वां दिन है, यानी 46th डे है। इससे पहले अगर आपने इसके पहले के दिनों की वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इस कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। आप प्लेलिस्ट में से जा करके जो भी वीडियो आपने मिस कर दी है उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियोस देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पिछले कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे तो आज के दिन में जो हम सीखने वाले हैं उसे समझने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो 46th डे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 45th डे देखा था जिसमें हमने स्टडी से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़े थे। आज हम जो है स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले वाक्य से। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। बुखार उतरने पर 3 बार कुनैन खाना। टेक क्विनाइन थ्राइस आफ्टर द फीवर इज डाउन। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। वह आँखों का डॉक्टर है। ही इज़ एन आई स्पेशलिस्ट। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ही इज़ रन डाउन इन हेल्थ। मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आई है। आई हैव हर्ट माई बिग टो। तो ये आई और हैव से आई बना है, इसको आई प्रोनाउंस करते हैं। आई हैव हर्ट माई बिग टो। उसके सब दांत ठीक हैं। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। वह काना है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। वह लंगड़ा है। ही इज़ लेम। मुझे प्रायः कब्ज रहती है। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। मेरा पेट खराब है। माई डाइजेशन इज़ बैड, या फिर माई स्टोमक इज़ अपसेट। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। हिज बॉडी इज़ कवर्ड विद बॉइल्स। आजकल शहर में हैजा फैल गया है। दीज डेज या फिर नाउ डेज कोलेरा हैज़ स्प्रेड इन द सिटी। कोलरा हैज़ स्प्रेड इन द सिटी, हैजा फैल गया है। ठीक है। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। एक्सरसाइज इज़ अ पैनेसिया फॉर ऑल डिसीजेस। उसे दिल की बीमारी है। ही हैज़ हार्ट ट्रबल। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। मेडिसिन इज़ बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। आजकल ज्वर जोर पर है, डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। नाउ डेज फीवर इज रेजिंग वायलेंटली एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। ठीक है। नाउ डेज फीवर इज रेजिंग वायलेंटली एंड द डॉक्टर्स आर मिंटिंग मनी। क्या तुम्हें थर्मामीटर देखना आता है? कैन यू रीड द थर्मामीटर? शहर में चेचक तथा बुखार बहुत जोर पर है। स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेजिंग इन द सिटी। आपके भाई को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग हैज़ योर ब्रदर बीन डाउन विद फीवर? उसके बाद कुनैन मलेरिया की असरदार दवा है। क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर मलेरिया। मुझे बुखार लग रहा है। आई एम फीलिंग फेवरिश। किसी डॉक्टर को दिखाओ। कंसल्ट अ या फिर कंसल्ट सम डॉक्टर। उसे पुराना बुखार है। ही हैज़ क्रॉनिक फीवर। उसका बुखार उतर गया है। हिज फीवर इज़ डाउन। महिला की बीमारी ठीक हो गई। द लेडी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजर। उसको बहुत चोट लगी है। ही इज़ बैडली हर्ट। आपको नियम से व्यायाम करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। ज़्यादा कार्य ने इसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। ओवर वर्क हैज़ रेंट हिज हेल्थ। उसे बदहजमी है। ही हैज़ इनडाइजेशन। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मॉस्किटोज आर अ मेनेस। मेरा बुखार उतर गया है। आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। उसकी तबीयत ढीली है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। वह एक तंदुरुस्त बच्चा है। ही इज़ अ हेल्थी चाइल्ड। मुझे कुछ आंतों की तकलीफ है। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। ठीक है। आंतों की तकलीफ को कहते हैं इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। ओके।
इलाज से परहेज अच्छा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है इलाज से परहेज अच्छा है। दिन में आकर सो जाइए, रात को खाकर घूम आइए। आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। वह मासिक धर्म से है, शी इज़ इन हर पीरियड। वह अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट। वहीदा बहुत कमज़ोर है, वाहिदा इज़ वेरी वीक। रानी बहुत कमज़ोर है, रानी इज़ वेरी वीक। सेहत के लिए खुशी सबसे अच्छी खुराक चीज़ है, हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट टॉनिक, या फिर हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ। ठीक है, अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। एक्शन, कलेक्शन, प्रोटेक्शन इत्यादि संज्ञाएं हैं। इन सब के अंत में TION है और ये सभी टी में समाप्त होने वाली क्रियाओं से बनी हैं। एक्ट, कलेक्ट, प्रोटेक्ट आदि। कई बार ऐसी क्रियाओं में भी TION द्वारा संख्याएं बनती हैं जिनके अंत में टी ना हो, जैसे अटेंड से अटेंशन। तो जैसे देखो, एक्शन था तो एक्शन में सबसे पहले एक्ट था, एक्ट में आपने जोड़ दिया TION। ठीक है, कलेक्शन में सबसे पहले कलेक्ट था, उसमें आपने जोड़ दिया TION। अब आप यहाँ गौर से देखिए, इनके एंड में टी लग रहा है इसलिए हमने TION जोड़ा है। ऐसा नहीं है, किसी किसी के एंड में टी नहीं लगता फिर भी हम उसमें TION जोड़ते हैं। जैसे अटेंड, अटेंड में टी नहीं है लास्ट में, फिर भी हम इसमें TION जोड़ के यहाँ पर मतलब देखो डी को हटाना पड़ेगा। अगर हम अटेंड में TION जोड़ेंगे ना तो इस डी को आप हटाइए और देखो इसके एंड में आप TION जोड़िए तो अटेंशन एक नया शब्द बन गया। तो ज़रूरी नहीं है जिसके एंड में टी हो उसी के आके आपको TION जोड़ना है। कन्वेंस से कन्वेंशन बन गया, डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्शन बन गया, रिसीव से रिसेप्शन, डिस्क्राइब से डिस्क्रिप्शन, TION इनमें भी हम लोग जोड़ ही रहे हैं। टाइमली एक्शन बाय द इंजन ड्राइवर प्रिवेंटेड अ मेजर रेलवे एक्सीडेंट, यानी इंजन चालक द्वारा समयोजित कार्रवाई ने बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। कहना ठीक है क्योंकि एक्ट से एक्शन संज्ञा बनी है, परंतु हिज टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹1 लाख, उसका कुल विनियोजन 1 लाख रुपए है। में इन्वेस्ट शब्द जिसके अंत में टी है में MENT जोड़कर इन्वेस्टमेंट बनी है, ना कि एंड में TION लगाकर। तो इन्वेस्ट में इन्वेस्टियन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप इन्वेस्ट में MENT लगाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट। स्पष्ट है कि टी में समाप्त होने वाली क्रिया से कई बार MENT जोड़कर संज्ञा बनती है, जैसे एडजस्ट। भले ही इसके एंड में टी है लेकिन ज़रूरी नहीं है आप TION ही जोड़ें, नहीं, इसमें आप MENT भी जोड़ सकते हैं। तो एडजस्टियन नहीं होगा, ये होगा एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट यानी समझौता। एजर्ट, इसमें आपने MENT जोड़ा, एजर्टमेंट यानी चयन। ओके, इत्यादि। तो आज का दिन यही समाप्त होता है। आज हमने स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जाने। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इन सारे सेंटेंसेस की, इन सारे वाक्यों की जो हमने आज के दिन में पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।